कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन की जो रचना हुई है उसकी बुनियाद है इंटर रिलेशनशिप, यानी रिश्ते, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, प्रकृति के साथ। तो हमारा जो जीवन है बाहर की दुनिया का और भीतर की दुनिया का, प्रकृति और पुरुष का एक रिश्ता है। इसलिए रिश्ता तो अनिवार्य है। कोई व्यक्ति जीवन में ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी से कुछ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से रहूंगा दुनिया से हटकर। ऐसी कोई व्यवस्था निसर्ग ने मनुष्य के भीतर नहीं की है। लेकिन ये भी सत्य है कि हम जितने भी परेशान हैं, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारा जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी विक्षिप्तता है, उसका 90% रीजन रिश्ते ही है। कृष्ण कहते हैं प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं है, क्योंकि रिश्ता तो नैसर्गिक है, वो हमारे जीवन का मुख्य गुण है। कृष्ण तो कहते हैं रिश्ता तो सहज मार्ग है जीवन का आनंद उठाने का और जीवन की नैया सक्सेसफुल पार करने का। इसलिए तो कृष्ण ने भक्ति योग को बहुत महत्व दिया। कृष्ण तो कहते हैं रिश्तों के द्वारा ही जीवन बड़े आसानी से जिया जा सकता है। और आज हम देखते हैं दुनिया में जितने आत्मघात हो रहे हैं, जितने सुसाइड हो रहे हैं, वो लोनलीनेस की वजह से हो रहे हैं, अकेलापन की वजह से हो रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं रिश्ता तो नैसर्गिक है, रिश्ते में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है हम रिश्ता जिस भाव से जोड़ते हैं, जिस समझ से जोड़ते हैं, मन के जिस दशा से हम रिश्ते जोड़ते हैं, चित्त की जिस दशा से हम रिश्तों को निभाते हैं, गड़बड़ उसमें है। तो कृष्ण के अनुसार हमारे रिश्ते बिगड़ने के 3 मुख्य कारण हैं। एक है हमारे संस्कार, दूसरा हमारा अहंकार, तीसरा हमारी बेहोश, चित्त की बेहोश दशा, मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग। तो अब पहले कारण को हम समझेंगे। इन 3 कारणों को ही कृष्ण की उस अमावस्या के 15 दिन, द 15 days ऑफ द सोलर मंथ कहा गया है, जिसे कृष्ण के इस समझ को कृष्णमूर्ति कंडीशन्ड माइंड कहते हैं। पहले अध्याय में कृष्ण ने 2 शब्दों के उपयोग किए हैं, आचार्य और द्रोण। द्रोण शब्द का उपयोग भीष्म के साथ किया गया, आचार्य का शब्द अलग से किया गया। क्योंकि हमने महाभारत के प्लेटफॉर्म पर गीता को समझा है, इसलिए जब भी आचार्य शब्द आता है तो हम उसको आचार्य द्रोण ही समझते हैं। लेकिन गीता का भावार्थ ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता भीतर की दुनिया, व्यक्ति के जो सेल्फ, उसका जो कॉन्शियस है, उसका जो चित्त है, उसकी जो मन की दशा है, उस पर काम करने का विज्ञान है। इसलिए यहाँ पर आचार्य शब्द अलग से उपयोग किया है, द्रोण शब्द अलग से उपयोग किया गया है, और दोनों का अलग अलग अर्थ है, उसका अलग अलग महत्व है।
तो यहाँ कृष्ण आचार्य शब्द का अर्थ होता है हमारे संस्कार। आचार्य शब्द का अर्थ होता है जिस आचरण से हमारी पर्सनालिटी बनी, जिन संस्कारों से हमारी पर्सनालिटी बनी, हमारा व्यक्तित्व बना, हमारा एटीट्यूड बना। तो कृष्ण कहते हैं हमारे जितना भी पर्सनालिटी पैटर्न्स है, हमारा जितना भी व्यक्तित्व है, हमारा जो भी स्वभाव जो हमें दिखता है वो एक्चुअली हमारा स्वभाव नहीं है। निसर्ग ने हमें जो स्वभाव दे के भेजा है, जिसे कृष्ण कहते हैं स्वधर्म, वो नहीं है। ये कंडीशनड हुआ है हमारे संस्कारों से। संस्कार कहाँ से आए? संस्कार समय की देन है। तो पृथ्वी पर हर जगह के संस्कार अलग है। वहाँ के परिस्थिति के अनुसार, वहाँ के समय के अनुसार वो संस्कार बने, फिर वो संस्कार से बनी संस्कृति। एक व्यक्ति के लिए वो संस्कार है, फिर अनेक व्यक्तियों को जब हम जोड़ते हैं तो फिर उन सब का स्वभाव से एक सामाजिक स्वभाव बनता है, उसे हम कहेंगे संस्कृति। तो संस्कार समय से बनते हैं, संस्कार से बनते हैं संस्कृति। और समय की धारा में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व चलता है, व्यक्ति का जो स्वभाव चलता है, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी पैटर्न्स होता है, इन तीनों के मार्गदर्शन से ही चलता है। तो हमारी जितनी भी चित्त की दशा है, हमारा जितना भी मनसत्व है, हमारा जितना भी माइंड है, हमारी जितनी भी सोच है, ये संस्कार और संस्कृति से छाई हुई है, कंडीशनड है, खंडित है। तो कृष्ण कहते हैं हमारा जितना भी बाहर का ज्ञान है, ये सब ज्ञान बना इन तीन आयामों से, समय, संस्कार और संस्कृति। ये तीनों से हमने जो समझ बनाई वही हमारा बाहर का ज्ञान है। इस बाहर के ज्ञान से हम बाहर की जो उपयोगिता है, संसार की जो उपयोगिता है, संसार के जो साधन है, संसार की जो चाल चलन है, उसमें तो बाहर की ज्ञान हमको ये उपयोगी आ सकता है, लेकिन ये ज्ञान बाहर का हमारे भीतर के जगत के लिए, हमारे चेतना के लिए, चित्त के लिए, हमारे मन के लिए ये घातक है। इसलिए हमारे जितने भी रिश्ते बिगड़ते हैं, ये सिर्फ उसका मुख्य जो कारण है, हम बाहर के जो संस्कार हमें दिए गए हैं, उन संस्कारों के द्वारा हम उनसे डील करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जो संस्कार दिए वो संस्कार, समाज ने हमें जो संस्कार दिए वो समझ, हमारी शिक्षा में जो हमें बताया गया ये सही है, ये गलत है, ये नीति है, ये अनीति है, ये मोरल है, ये इमोरल है, ये गुड है, ये बैड है, इन सब धारणाओं से हम रिश्ते बनाते हैं, इन धारणाओं से हम रिश्ते बिगाड़ते हैं। इसलिए हमारे संस्कार रिश्ते बिगाड़ने में सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरा जो कारण है हमारा अहंकार, उसकी हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।